नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सहारा। मेरा नाम आरती है। मैं और मेरे पति आशीष दिल्ली में रहते हैं। वे दिल्ली में नौकरी करते हैं। शादी के बाद मैं आशीष के साथ ही उनके फ्लैट में रहने आ गई थी। आशीष करीब 2 साल से दिल्ली में रह रहे थे। वो सुबह काम पर चले जाते थे। मैं घर में अकेली रह जाती थी। शादी के पहले से ही मुझे घर का काम करना अच्छा नहीं लगता था। मैंने घर का काम करने के लिए एक महिला को घर पर बुलाया। उसने अपना नाम रमा बताया। सारी बातें तय कर मैंने उसे अगले दिन आने के लिए कहा। अगले दिन सुबह सुबह ही रमा घर आ गई और रसोई में काम करने के लिए चली गई। आशीष के ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का था। आशीष ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर नाश्ता करने के लिए आए। आते ही उन्होंने रमा को देखा। रमा को देखते ही वो किसी सोच में पड़ गए और रमा ने भी जब आशीष को देखा तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। रमा उन्हें कुछ देर ऐसे ही देखती रही। फिर अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। जब उसे लगा कि मैं उसे देख रही हूँ तो हड़बड़ा कर वो फिर अपने काम पर लग गई। आशीष के साथ भी ऐसा ही था। आशीष और रमा जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की ये पहली मुलाकात नहीं है। मैंने आशीष से पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? वो बोले, हाँ, देखी सी लग रही है। शायद यहीं बिल्डिंग में काम करती होगी। आते जाते देखा होगा। मैंने भी सोचा, हाँ, ये हो सकता है। उनके जाने के बाद मैंने रमा से बात की। मैंने उससे पूछा, पहले इस बिल्डिंग में कहाँ काम किया है? वो बोली, नहीं मैडम, यहाँ तो पहली बार आई हूँ। रमा ने फिर मुझसे पूछा, मैडम, ये आपके पति हैं? मैंने बोला, हाँ। क्यों, क्या हुआ? वो बोली, नहीं मैडम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अगले दिन रमा फिर काम पर आई। उस दिन मेरी नींद थोड़ी देर से खुली। मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी। आशीष उठकर तैयार हो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मेरी नींद खुली तो आशीष कमरे में नहीं थे। मैं उठकर बाहर रसोई की ओर गई। मैं दरवाजे पर गई तो जो मैंने देखा वो मैंने सोचा नहीं था। आशीष गुस्से में थे और रमा उनके आगे हाथ जोड़ रही थी। 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। उन दोनों ने अभी मुझे नहीं देखा था। मैंने उनकी बात सुनने की कोशिश की, लेकिन उसी पल रमा की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो फिर अपने काम में लग गई। आशीष मुझे देखकर
मेरे पूछे बिना ही बोले कि वो यहाँ ये देखने आए थे कि नाश्ता बना है कि नहीं, ऑफिस जाने में कहीं देर ना हो जाए। मेरा मन अब बेचैन था कि कुछ ना कुछ बात तो है जो ये दोनों मुझसे छिपा रहे हैं। आशीष के ऑफिस जाने के बाद मैंने अब रमा से पूछा, क्या बात कर रहे थे वो तुमसे? उसने कहा, मैडम कुछ नहीं। उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि उसे नौकरी से निकाल देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी उसे निकाल दूँगी तो पता कैसे चलेगा कि क्या बात है। मैं दिन भर यही सोचती रही। सोच रही थी कि आशीष से सीधे सीधे पूछ लूं। शाम को आशीष घर आए। जब हम दोनों खाना खा रहे थे तब रमा रसोई में खाना बना रही थी। मैंने रमा से कहा, दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया है, कैसे खाना बनाया है? आशीष रमा का पक्ष लेते हुए बोले, नहीं, ठीक तो है, अच्छा है, ऐसा ही खाना बनाती रहना। मुझे आशीष का इस तरह रमा का पक्ष लेना अच्छा नहीं लगा। एक नौकरानी की इतनी तरफदारी, आखिर क्या कारण था? रात भर मैं सोचती रही। मैं सुबह फिर बिस्तर पर आंख बंद करके लेटी रही। आशीष उठकर तैयार हो रहे थे। मुझे लगा था कि आज भी शायद ये रसोई में जाएंगे, और वैसा ही हुआ। वो रसोई में गए। कुछ देर बाद मैं भी उनके पीछे गई। मैं देखना चाहती थी कि आज आशीष क्या करने वाले हैं। आशीष रमा को रुपए दे रहे थे। मेरे घर में ये क्या हो रहा था? 3 दिन में इस नौकरानी ने मेरे पति पर ऐसा क्या जादू चला दिया? मैंने भी सोच लिया कि मुझे क्या करना है। उस शाम आशीष घर आए। घर आने के बाद उन्होंने कहा कि रमा को बोलो चाय बना दे। मैंने कहा कि चाय मैं बना देती हूँ। आशीष बोले, क्यों, रमा नहीं आई? मैंने कहा, आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मैंने उसे काम से निकाल दिया है, वह अब नहीं आएगी। आशीष बोले, क्या, क्यों, कुछ किया क्या उसने? मैंने कहा, हाँ, उसने पैसे चुराए थे। आशीष बोले, अरे उसने चुराए नहीं थे, उसको पैसे मैंने दिए थे। बस यही मैं सुनना चाहती थी। मैंने पूछा, क्यों, आपने क्यों दिए? वो भी इतने पैसे, किस बात के लिए? कौन सी बात नहीं बोलने के लिए आप उसे पैसे दे रहे हैं? आशीष बोले, तुम पागल हो गई हो। तुम पूछ रही थी कि मैं उसे जानता हूँ या नहीं, तो सुनो। रमा की एक बेटी है, करीब 7 साल की। वो एक दिन सड़क पर खेल रही थी। मेरी कार से टकराते हुए बाल बाल बची, लेकिन डरकर सड़क पर गिर गई। रमा का पति शराबी है।
उस दिन वो मुझसे लड़ने आया। रमा भी उसके साथ थी। भीड़ जमा हो गई थी। वो मुझसे बिना कारण पैसे मांगने लगा, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उस समय रमा ने भी उसका साथ दिया। नशे में वो कुछ भी कह रहा था, इसलिए मैंने बात को ख़त्म करने के लिए उसे पैसे दे दिए। मैं रमा को देखते ही पहचान गया था। वो मुझसे कह रही थी कि उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दे। मुझे भी कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने पति का साथ दिया। अब रमा अपने पति से अलग रहती है। वह अपनी माँ और बच्ची की जिम्मेदारी अकेले संभालती है। इसलिए वो कह रही थी कि उसे नौकरी से मत निकालना। मैडम को वो बात मत बताना, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो अपना घर चला सके। उसकी आंखों में मुझे ईमानदारी लगी और तुमने उसे निकाल दिया। ये काम उसके लिए सहारा है। वो मेहनत कर रही है, कुछ गलत काम नहीं कर रही है। मुझे आशीष की बात सुन बहुत बुरा लगा। मुझे वो सब नहीं सोचना चाहिए था और ना ही उसे काम से निकालना चाहिए था। मैंने कहीं से उसका नंबर मांगा और फिर उसे काम पर बुलाया। जब वो आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि तुमने तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, मुझे माफ़ कर दो। रमा अभी भी हमारे यहाँ काम करती है, बहुत मन लगाकर काम करती है। उसकी बच्ची भी आती रहती है, बहुत प्यारी है। भगवान मेहनत करने वाले के साथ है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।